दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर पवन उर्फ मटरू को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सेल के मुताबिक दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ के कहने पर मटरू दिल्ली आया था और उसका मकसद गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या का बदला लेना था। गैंगस्टर मटरू पर आर्म्स एक्ट के तहत पहले से ही कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने दिल्ली के ISBT इलाके से पवन उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई। 2021 में मटरू जेल से बाहर आया था और तब से ये फरार चल रहा था। जेल में पवन पंजाब के गैंगस्टर बब्बू मान के साथ जुड़ गया था, जो फिलहाल मलेशिया से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से लॉरेंस गैंग पर एक के बाद एक कब्जा किया जाता रहा है। ISBT से अंकित सिरसा को भी गिरफ्तार किया गया था और मटरू को भी ISBT से गिरफ्तार किया गया है। पवन उर्फ मटरू को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। 2021 में मटरू जेल से बाहर आया था और तब से ही फरार चल रहा है। जेल में पवन पंजाब के गैंगस्टर बब्बू मान के साथ जुड़ गया, जो कि फिलहाल इस वक्त मलेशिया से गैंग ऑपरेट कर रहा है। लगातार पंजाब पुलिस हो या दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। ऐसे में गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के जो तमाम गुर्गे हैं उनसे पूछताछ भी जारी है और एक एक करके तमाम आरोपियों की ये जो कनेक्शंस हैं और जिन लोगों ने इस मामले में सहायता की है, सबकी धरपकड़ की कोशिश तेज हो गई है। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला केस में जैसे जैसे आरोपियों पर शिकंजा कसता चला जा रहा है, अब उसके आरोपी भी एक गैंग के निशाने पर हैं। बताया यह जा रहा है कि बमबिहा गैंग के निशाने पर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे हैं। कई की धरपकड़ हो चुकी है, कई जेल में बंद हैं। एक ऐसा ही आरोपी है सतबीर, जिसके पिता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस बात का खुलासा किया है कि बमबिहा गैंग के निशाने पर मूसेवाला के हत्या के तमाम आरोपी हैं। बमबिहा गैंग के निशाने पर लॉरेंस गैंग। जेल के भीतर जानलेवा साजिश। टारगेट पर मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सतबीर पर लुधियाना जेल में हुए हमले ने वारदात की एक और पटकथा लिख दी है। सतबीर पर हुए इस हमले के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर क्यों सतबीर पर जेल में कैद होने के ठीक एक दिन बाद हमला किया गया। क्यों बमबिहा गैंग के गुर्गों ने सतबीर को जान से मारने की कोशिश की। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पिंड तलवंडी राय दादू पहुंच गई। अमृतसर जिले में लगने वाला इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहीं मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सतबीर का घर है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में सतबीर पर हमला हुआ था। सतबीर पर आरोप है पंजाब पुलिस के मुताबिक कि उसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो शूटर थे वो भटिंडा पेट्रोल पंप गए थे और उनको हथियारों की सप्लाई हुई थी। जेल में हमला होने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो सतबीर के घर आया है। बताया जाता है कि सतबीर घोड़ों की खरीद फरोख्त करता है। सतबीर पर हुए हमले के बाद से उनके भाई को उनकी जान का डर सता रहा है। नहीं, जेल में जो हमला हुआ है ना सर, वो मैंने भी चैनल पे देखा है कि कोई बमबिहा ग्रुप के मेंबरों ने किया है। ठीक है, आज खबर देखी है कि 5 आदमियों ने हमला किया और वो पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है उसकी कि वो कौन लोग थे या क्यों उनके ऊपर पर्चा भी वो कर रहे हैं। बाकी वो तो अब सतबीर से हम मिलेंगे, मुलाकात के लिए जाना है। ठीक है, मिलके बात हुई, मिलके पूछेंगे कि हमला किसने किया है और क्यों किया है। ये तो सतबीर ही बताएगा ना। सतबीर की ही तरह मूसेवाला केस में दूसरे आरोपी संदीप कालो का घर भी पाकिस्तान से लगती सीमा के करीब है। संदीप कालो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है और उसके घर से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 12 किलोमीटर है। इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं मर्डर के लिए हथियार पाकिस्तान से तो नहीं मंगवाए गए और फिर सतबीर और संदीप कालो ने उन हथियारों को शूटरों तक तो नहीं पहुंचाया।
हालांकि सतवीर के भाई को इसमें साजिश की बू आ रही है। बहुत बढ़िया दोस्त थे वो, घर पे सतवीर के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। गोड़ियाँ खरीदते थे, गोड़ियाँ इधर से खरीदते थे, सेल करते थे। हम भी उनके फार्म पे जाते थे, ऐसे नहीं कि हम कभी नहीं गए। हम भी उनके गांव फार्म पे काफ़ी बार गए हैं। संदीप कालों के, वो भी हमारे इधर काफ़ी बार आते हैं। उधर सतवीर के पिता ने हमले की 2 थ्योरी होने का दावा किया है। उनका कहना है कि या तो सतवीर पर 81 लाख की उधारी खत्म करने के लिए हमला किया गया, या फिर ये मानकर कि सतवीर लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। आपके बेटे के ऊपर तब हमला किया गया जब वह सो रहा था। 5 लोगों ने लाठी से और पत्थर से सर पे हमला किया सोते हुए। तो ये बम्बिया गैंग की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं बतौर बाप होने के नाते? हालांकि जांच एजेंसी अपनी अपनी जांच कर रही है। जी देखो, बात ये है, जो बम्बिया ग्रुप है ना, उनको ये शक है कि जो मूसा वाले को हथियार सप्लाई किए हैं ना, वो सतबीर की गाड़ी में गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन हथियारों से मूसा वाला की मौत हुई है वो तो आदमी पकड़े जा चुके हैं, और उन्होंने बता दिया है कि बुलंदशहर से वो राइफल आई है 8 लाख की। वो सभी ने खबर सुनी है। सतवीर पर आरोप है कि उसने मूसेवाला मर्डर केस में 3 शूटरों को कार मुहैया कराई और उन्हें बठिंडा तक छोड़कर आया। इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और फिर लुधियाना जेल में जाने के बाद उसके ऊपर दूसरे ही दिन हमला हो गया था। एक और बेहद अहम खबर, अब एसटीएफ हरियाणा ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पर शिकंजा कसा गया है। बताया जा रहा है कि 5 लोग पकड़ में आए हैं, लेकिन ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये बेहद अहम और बड़ी खबर है, लेकिन ये लोग किस तरह से निशाना बनाते थे उन गाड़ियों को, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और जठेली के लिए काम करने वाले, ये चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले कुछ इसी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे। ऐसी गाड़ियां जो एक्सीडेंटल है, इन गाड़ियों को अपना निशाना बना करके उसका चेचिस नंबर और गाड़ी का नंबर बदलकर ऐसी चोरी की वारदात में, अपराध की वारदात के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब जबकि हरियाणा एटीएस ने शिकंजा कसा है काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर, अब ये शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। पूछताछ में कई और अहम खुलासे और 300 से ज्यादा ऐसी गाड़ियां इन लोगों ने चोरी की थी जो लॉरेंस बिश्नोई को अपराध के लिए सप्लाई किया करते थे। जब से सिंगर मूसेवाला की हत्या हुई है, तब से पुलिस इस मामले की एक परत को खंगालने में लगी हुई है। इस बार पुलिस के हत्थे लॉरेंस गैंग का एक और गुर्गा चढ़ गया है, जिसका नाम पवन उर्फ मटरू बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 खासम खास, दुबई में बैठे विक्रम बराड़ और मलेशिया में बैठे बब्बू मान के एक खास गैंगस्टर पवन उर्फ मटरू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पवन उर्फ मटरू को आईएसबीटी इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस को इसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। स्पेशल सेल के मुताबिक पवन उर्फ मटरू दुबई में बैठे लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले विक्रम बराड़ के कहने पर दिल्ली आया था, जिसका मकसद कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेना था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पवन उर्फ मटरू को लकी पटियाला कौशल चौधरी के गैंग के मेंबर की हत्या का टास्क दिया गया था। पवन के ऊपर आर्म्स एक्ट और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। 2001 में जेल से बाहर आने के बाद से ये गायब चल रहा था। दावा किया जाता है कि जेल में पवन पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बब्बू मान के साथ जुड़ गया था। बब्बू मान पंजाब के जलंधर का रहने वाला है। कुछ साल पहले ही बब्बू मान मलेशिया भाग गया, जहां से ये लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बब्बू मान दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ का बेहद करीबी है। दोनों लॉरेंस की क्राइम कंपनी के लिए बेहद खास हैं। उधर मूसेवाला हत्याकांड की एक और बेहद अहम कड़ी है सौरभ महाकाल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कुख्यात शूटर रोजाना नए राज से पर्दा हटा रहा है।
न्यूज 18 इंडिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कुख्यात गैंगस्टर सौरभ उर्फ महाकाल का एक कबूलनामा आपको दिखाने जा रहा है। इस कबूलनामे में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर धमकी भरे खत का वो सच छुपा हुआ है जो आज तक कैमरे के सामने नहीं आया था। और अब आइए, अब हम आपको सौरभ महाकाल के उस कबूलनामे का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिसने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल तक को सन्न कर दिया है। मई महीने में नवनाथ सूर्यवंशी ने मुझे बताया कि विक्रम बराड़ ने हमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी है। उसी की रेकी बराड़ ने की है। सौरभ महाकाल के कबूलनामे में यह भी पता चला है कि अभिनेता सलमान खान को धमकी के पीछे भी इसी का हाथ था। सलमान खान और सलीम खान को चिट्ठी देकर धमकाकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जो हालात बने हैं उसका फायदा उठाकर बॉलीवुड में दहशत फैलाने के लिए और प्रसिद्धि हासिल करने वाले थे। जाहिर है सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक ऐसी साजिश थी जिसका नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक फैला है। यही वजह है कि पुलिस के सामने इस केस से जुड़े हर किरदार को सामने लाना किसी चुनौती से कम नहीं। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।